फिल्म की शुरुआत में हमें बदरू नाम की लड़की से मिलाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड हमजा का वेट कर रही होती है। वो हमजा का काफ़ी देर इंतज़ार करती है पर हमजा वहाँ नहीं आता। थोड़ी देर बाद हमजा उसे मनाने के लिए एक टेडी बियर लेके आता है और आखिर में हमजा बदरू से बोलता है कि उन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के बदरू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत टाइम से चाहती होती है कि वो दोनों शादी कर लें। अब सीन 3 साल बाद शिफ्ट हो जाता है जहाँ बदरू और हमजा को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि उन दोनों की शादी में तनाव चल रहा होता है। बदरू हमजा से शादी करने के बाद काफ़ी सपने सजाती है कि उसका अपना घर, एक बच्चा और एक प्यार करने वाला पति होना चाहिए, पर ऐसा सच्चाई में नहीं होता और हमें यहाँ ये पता चलता है कि हमजा बदरू को मारता पीटता होता है छोटी छोटी बात में। हमजा रात को पी के आता है और अपना गुस्सा बदरू के ऊपर निकालता था और सुबह को उसे खुश करने के लिए उसे मनाने चले जाता था और बदरू उसकी बात मान भी जाती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बदरू की माँ हमजा से मिलाया जाता है जो कि उसी के चौल में रहती थी। हमजा से अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जाता क्योंकि वो रोज़ रोज़ नए चोटों के साथ उसके पास आया करती थी। वो बदरू से बोलती है कि या तो वो उसे छोड़ दे या उसे मार दे, पर बदरू उसकी नहीं सुनती और बोल देती है कि वो अपने पति को प्यार करती है और वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पीने की गंदी लत लगी है। जैसे ही वो दारू छोड़ देगा वैसे ही वो सही हो जाएगा। पर उसकी माँ इन ख्यालों के खिलाफ होती है और उन्हें पता होता है कि हमजा दारू छोड़ने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हमजा को एक टॉयलेट साफ करते हुए दिखाते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि वो नौकरी तो टीसी की करता है पर उसके सीनियर्स उससे सारे काम कराते होते हैं ऑफिस के। उसके बाद हमारी जुल्फी से मुलाकात होती है जो कि शमशू के घर आया हुआ था क्योंकि शमशू एक केटरिंग का काम करती है और पुलिस स्टेशन में अपने टिफ़िन भिजवाती है और उनको पहुंचाने का काम जुल्फी का होता है। उसके बाद बदरू एक दुकान में जाती है जहां वो हमजा की शराब छुड़ाने के लिए एक दवाई ले लेती है और वहां के दुकानदार से बोल जाती है कि जब हमजा आए उसे ये बात ना बताएं। पर जैसे ही हमजा रात को अपनी नौकरी से वापस आ रहा होता है तो उसे उन्हीं लोगों से पता चल जाता है कि बदरू यहाँ से उसके लिए दवाई लेके गई है। फिर हमजा गुस्से में घर जाता है और बदरू के साथ मारपीट करता है। दूसरे दिन दिखाते हैं कि बदरू की मारपीट की खबर पूरे मोहल्ले को होती है तो उसे एक पार्लर वाली आंटी बताती है कि उसे एक ड्रेस खरीद लेनी चाहिए जिससे कि हमजा उससे इम्प्रेस हो जाए और बदरू वही करती है। वो अपने लिए ड्रेस मंगाती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही वो डोरबेल की आवाज़ सुनती है उसे लगता है हमजा आ गया और वो दरवाज़ा खोलती है और उतने में ही एक बिल्डिंग के बुढ़े अंकल बाहर से खड़े होते हैं। उन्हें देख के बदरू वापस भाग जाती है। वो बोलते हैं कि नीचे प्रॉपर्टीज़ के बिल्डर आए हैं और उन्हें हमजा का साइन चाहिए, पर बदरू बोल देती है कि वो यहाँ नहीं है तो वो उससे बोलते हैं कि वही नीचे आ जाए उसके बदले। बदरू नीचे आ जाती है। इतने में ही बदरू की माँ उसे वापस जाने को कहती है और बोलती है कि हमजा को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ हमजा भी आ जाता है जो गुस्से में अपनी पत्नी को वापस घर ले जाता है। घर आके हमजा दारू पीने लगता है और बदरू के खरीदे हुए सैंडल्स देख लेता है। उसे गुस्सा आता है और वो उन सैंडल से बदरू को टॉर्चर करने लगता है और उसके हाथ में मार भी देता है। दूसरे दिन सुबह को बदरू को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने किचन में तोड़फोड़ करने लगती है। उतने में ही वहाँ जुल्फी आ जाता है जो समझ जाता है कि हमजा ने फिर बदरू के साथ मारपीट की है। बदरू उसे वहाँ से जाने को बोलती है कि वो और मुसीबत में ना फंसे। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के साथ एक दुकान में जाती है
जहाँ वो बोलती है कि उसे सारे मर्द एक जैसे ही लगते हैं, जहरीले। इतने में ही शमशू के पास पुलिस का कॉल आता है और वो उनसे इसी बारे में बात करते हैं। उन दोनों को यकीन नहीं आता कि पुलिस ने उनकी ये सब बात सुन ली है। वो दोनों डर डर के पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि जुल्फी ने हमजा के नाम पे एक कंप्लेन कराई है कि वो अपनी पत्नी को मारता पीटता होता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि अगर बदरू चाहे तो वो हमजा की तरफ एक्शन ले सकते हैं। शमशू इस केस से खुश होती है और चाहती होती है कि पुलिस वाले हमजा की तरफ एक्शन ले, पर बदरू उससे बार बार मना कर रही होती है। उतने में ही वहाँ हमजा आ जाता है और हमजा के चेहरे को देखते हुए बदरू बोल देती है कि हाँ, ये मुझे मारता पीटता है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट से उसे 3 साल की जेल हो सकती है। हमजा को एक लॉकअप में बंद करा जाता है, जहाँ बदरू उससे मिलने आती है, जहाँ हमजा उसे ब्लैकमेल कर लेता है और बोलता है कि वो आज से शराब को छुएगा भी नहीं और जल्द से जल्द बच्चा करने का ट्राई करेगा। ये सुन के बदरू खुश हो जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आके बदरू की माँ उसे डांटती है और बोलती है कि वो गलत कर रही है, क्योंकि बिच्छू अपना डंक मारना बंद नहीं कर सकता, वो उसकी फितरत में होता है और हमजा वही बिच्छू है और बदरू को उससे दूर चले जाना चाहिए। पर बदरू उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि वो आप ही की आंखों के सामने अब बदल के दिखाएगा। उसके बाद सब घर को निकल जाते हैं टैक्सी में, जहाँ हमजा को ये गुस्सा आता है कि ये कंप्लेन लिखाई किसने। जब वो दोनों नहीं बताते तो हमजा बदरू की माँ को मुक्का मार देता है और उनकी नाक से खून निकलने लगता है। बदरू की माँ को गुस्सा आता है और वो उसी समय उस गाड़ी से बाहर निकलती है। बदरू उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो बोल देती है कि उन्हें उसके पति और उसकी माँ के बीच में अब किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि बदरू की माँ ने उससे बात करना बंद कर दिया होता है। बदरू दुखी तो थी पर वो खुश भी थी, क्योंकि हमजा ने अब दारू पीना छोड़ दिया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि हमजा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, जहाँ उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो अपने काम के बाद हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि अब अगर उसने और दारू पी तो उसका लिवर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। घर जाके बदरू हमजा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के हमजा बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बदरू यही खुशखबरी देने अपनी माँ के पास जाती है, जो कि ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वहीं पे वो बदरू और हमजा को माफ़ भी कर देती है। दूसरे दिन हमजा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के कांस्टेबल से पूछता है कि उसकी कंप्लेन कराई किसने। तो कांस्टेबल बताता है कि जुल्फी ने उसकी कंप्लेन कराई थी। ये सुन के उसे गुस्सा आता है और वो जुल्फी से मिलने चले जाता है। वो जुल्फी से कुछ सवाल करता है जो कि जुल्फी दे नहीं पाता, और ये सब सोचते हुए हमजा को लगता है कि बदरू और जुल्फी का चक्कर चल रहा है। वो जाते हुए जुल्फी को धमकी देके जाता है कि उन्हें उसके परिवार से दूर रहना चाहिए। हमजा अब घर चले जाता है। यहाँ जुल्फी को शक हो जाता है कि हमजा को उसकी कंप्लेन के बारे में पता चल गया है, तो वो उतने में ही बदरू को कॉल करके बता देता है। बदरू ये सुन के बहुत डर जाती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। वो सारे दरवाजे भी बंद कर देती है, जिससे कि हमजा अंदर ना आ पाए। पर फिर भी हमजा उसे किसी तरीके से बाहर निकाल ही लेता है और बुरी तरीके से मारने लगता है। वो ये भी नहीं सोचता कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस दौरान उसने दारू भी नहीं पी होती है। और आखिरकार वो बदरू को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। बदरू बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गिर चुका है जब वो सीढ़ियों से गिरी थी। ये सुन के बदरू टूट सी जाती है और आत्महत्या करने के लिए एक खिड़की में खड़ी हो जाती है।
पर फिर उसके मन के अंदर एक ख्याल आता है और वो डॉक्टर से नींद की गोलियां ले लेती है। अगले दिन वो अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें घर बुलाती है। जैसे ही शमशू घर पहुंचती है वो देखती है कि बदरू ने हमजा को एक चेयर में बांधा होता है और हमजा बेहोश हो रखा होता है। यहाँ उसे पता चल जाता है कि हमजा ने बदरू के साथ क्या किया था और बदरू कहती है अब वो हमजा से अपना बदला लेंगी। वो दोनों फिर तैयारियां करने लगते हैं और पूरे घर को बंद करने लगते हैं जिससे कि कोई देख ना पाए कि हमजा कहाँ है। अगले दिन जब जुल्फी बदरू के घर आता है वो देखता है कि हमजा को बदरू और उसकी माँ ने बांधा हुआ होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। उसी रात को बदरू हमजा के साथ वही गेम खेलती है जो कि उसने उसके साथ खेला था। वो उसे अपनी सैंडल से टॉर्चर करती है और फिर उसकी दोनों उंगलियां तोड़ देती है। हमजा उसके बाद बदरू को बहुत मक्खन लगाने की कोशिश करता है पर बदरू की बात नहीं मानती। उतने में ही वो गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं और उन्हें दिखता है कि हमजा का बॉस उनकी गलियों में आ गया है। वो डर के मारे सबसे पहले हमजा को बेहोश करते हैं और उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। हमजा का बॉस उसके घर की तरफ आता है और बदरू से मिलके बोलता है कि हमजा के पास ऑफिस की चाबियां हैं जो उसे चाहिए। वो ऑफिसर से बैठने के लिए बोलते हैं और उसे चाय देते हैं। जब उसका बॉस ये पूछता है कि हमजा है कहाँ तो बदरू और उसकी माँ बोलते हैं कि उसके पापा की डेथ हो गई है तो वो गांव गया है। तो बॉस बोलता है कि उनने उसके गांव वाले नंबर पे कॉल किया था और उन्हें पता चला था कि उसके पापा की डेथ तो 2 साल पहले हो गई है। वो पूछता है कि वो दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं। उतने में ही ऑफिसर को हमजा की आवाज़ आती है और वो सीधे उसी कमरे में चले जाते हैं। वहाँ वो हमजा को देखते हैं और हमजा उनसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऑफिसर सोचते हैं कि हमजा ने इतनी पी रखी है कि अब वो अपनी पत्नी और उसकी माँ से झूठ बुलवा रहा है जिससे कि वो काम में ना आ सके और पूरे दिन भर पीते रहता है। ये देख के ऑफिसर उनसे बोलता है कि वो दोनों उसका ध्यान रखें और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जुल्फी पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ एक कांस्टेबल को जुल्फी और बदरू पे शक होने लगता है कि हमजा के गायब होने में उन्हीं का हाथ है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर बदरू और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं कि हमजा कहाँ है, जिसका जवाब दोनों अलग अलग तरीके से देते हैं। ये देख के पुलिस वालों को और शक हो जाता है और वो बोलते हैं कि अब ये इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के घर से शुरू होगी। पुलिस वाले तैयार हो जाते हैं उनके घर जाने को और बदरू और उसकी माँ को लगता है कि अब वो पकड़े जाएंगे। उसी समय दिखाते हैं कि जुल्फी हमजा के साथ होता है और हमजा उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे अभी खोल देगा तो बच जाएगा। पर जुल्फी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमजा के हाथ में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उतने में ही वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। जब बदरू जुल्फी से पूछती है कि हमजा कहाँ है तो वो बोलता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसने हमजा को छोड़ दिया क्योंकि वो बोल रहा था कि वो अपने गांव चला जाएगा और उनको कभी नहीं मिलेगा। बदरू और उसकी माँ को डर लगने लगता है कि अब हमजा उनकी सच्चाई पुलिस वालों को बता देगा और ऐसा ही होता है। हमजा थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है पर नशे की हालत में होने की वजह से पुलिस वालों को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ बदरू भी पहुंच जाती है। वहाँ रोने का नाटक करने लगती है कि हमजा इतना पीता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है। ये देख के पुलिस वाले सोचते हैं कि इनके आपस का मामला है तो वो उन्हें घर को वापस भेज देते हैं। घर आने के बाद वो सब ये सोचते हैं कि अब हमजा के साथ क्या किया जाए और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो हमजा को मार देंगे। तो वो हमजा को ढेर सारी दारू पिला देते हैं
और उसे अपनी बिल्डिंग से नीचे ही फेंकने वाले होते हैं। जहाँ बदरू को हमजा पे दया आ जाती है। वो उससे बोलती है कि वो उसे एक ही शर्त में नहीं मारेगी, अगर वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे जिसमें वो बदरू के कहे हुए शब्द बोलता है और कहता है कि वो बदरू को प्यार तो करता है पर मारता पीटता भी है और अब वो बदरू का दर्द देख नहीं पा रहा, तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद हमजा बदरू के पास आता है और बोलता है कि अब उसे उसका हाथ खोल देना चाहिए, पर पीछे से बदरू की माँ आके उसके सर पे मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब हमजा अपने होशो आवाज में आता है तब वो देखता है कि वो ट्रेन की पटरी से बंधा हुआ होता है। बदरू ये सब इसलिए करती है क्योंकि उसे अब पता चल गया होता है कि हमजा एक बिच्छू है और वो आज नहीं तो कल उसे पक्का काटेगा, इसीलिए वो उससे अपना पीछा छुड़ाने का सोच लेती है। हमजा बदरू के आगे गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि वो उसे अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगा, पर बदरू वहाँ से निकलने लगती है। पर उतने में ही बदरू के अंदर कुछ जागता है और वो अपनी माँ से बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो मेढक है और चाहे हमजा उसे काटे या ना काटे वो अपनी तरफ से ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो उसे अभी मार देगी तो हमजा उसे जिंदगी भर याद आते रहेगा। तो हमजा को वहाँ से छुड़ा लेती है और हमजा ये देख के खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि उसे पता था वो उसे नहीं मार सकती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती होती है। पर बदरू उससे बोलती है कि आज के बाद वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे क्योंकि अब उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। ये सुन के हमजा फिर से अपने रंग ढंग में आ जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है और उससे बोलता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाएगा कि उसने उसे कैसे टॉर्चर किया। तो बदरू बोलती है कि उसे ऐसा कर लेना चाहिए पर बदरू का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये सुन के हमजा को और गुस्सा आने लगता है और वो बातें करते करते ट्रेन के ट्रैक पे चला जाता है जहाँ ट्रेन आके उसे मार देती है। ये देख के वो सब शॉक में चले जाते हैं, पर बदरू को इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने हमजा को नहीं मारा होता है और ये बस एक एक्सीडेंट होता है। जब वो टैक्सी में वापस जा रहे होते हैं बदरू की माँ बोलती है कि उसने अच्छा किया कि उसने हमजा को नहीं मारा। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ बदरू की माँ ऐसे ही बदरू के पापा को मारती है क्योंकि वो भी उनके साथ मारा पीट करते थे और बदरू की माँ ये रोज रोज झेल नहीं पाई और यही चीज़ उसकी माँ को बार बार याद आती है। तो वो अपनी बेटी से बोलती है कि अच्छा हुआ उसने उसे कुछ नहीं किया जिससे कि वो उसे कभी याद ना आए। हमजा की बॉडी घर में लाई जाती है और सब उसे आखिरी बार देखने आते हैं। यहाँ सबको यही लग रहा होता है कि हमजा ने सुसाइड करा होता है क्योंकि बदरू के पास हमजा की वाली वीडियो होती है जिसमें उसने कहा होता है कि वो बदरू को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। अब एंड का सीन दिखाते हैं जहाँ बदरू फ्रीली घूम रही होती है, उसे किसी का डर नहीं होता और उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती कहीं जाने के लिए। एंड में वो मूवी देखने जाती है जहाँ लिखा होता है औरतों के खिलाफ हिंसा जानलेवा होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।